कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 7 जीव कैसे पुनरुत्पादन करते हैं। एनसीईआरटी हिंदी माध्यम अस्वीकरण। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यह एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 7 जीव कैसे पुनरुत्पादन करते हैं पर आधारित है। इसमें दी गई सभी जानकारी एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार प्रस्तुत की गई है। यदि कोई त्रुटि हो तो कृपया एनसीईआरटी पुस्तक को संदर्भित करें। वीडियो परिचय। नमस्कार दोस्तों, स्टडी जेनेसिस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 7 जीव कैसे पुनरुत्पादन करते हैं पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सभी एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें व्याख्या, आरेख और समीकरण शामिल होंगे। एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान पाठ्य पुस्तक अध्याय 7 को और अधिक स्पष्टता के लिए देखें। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न 1, किसमें कली के द्वारा अलैंगिक जनन होता है? अमीबा, बी यीस्ट, सी प्लाज्मोडियम, डी लीशमैनिया। उत्तर बी यीस्ट। व्याख्या, कलीकरण बडिंग एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक नया जीव मूल जीव से बाहर निकलता है। ये यीस्ट और हाइड्रा जैसे जीवों में पाया जाता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की स्त्री प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? अंडाशय, बी गर्भाशय, सी वस डिफरेंस, डी फैलोपियन ट्यूब। उत्तर सी वस डिफरेंस। व्याख्या, स्त्री प्रजनन प्रणाली में अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब शामिल होते हैं, जबकि वस डिफरेंस पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होता है। प्रश्न 3, परागकोश में क्या पाया जाता है? बाह्यदल, बी बीजांड, सी वर्तिकाग्र, डी परागकण। उत्तर डी परागकण। व्याख्या, परागकोश एंथर पुष्प के पुंकेसर स्टेमन का भाग होता है और यह परागकणों पोलन ग्रेन्स का निर्माण करता है जो परागण पॉलिनेशन के लिए आवश्यक होते हैं। प्रश्न 4, लैंगिक जनन के अलैंगिक जनन पर क्या लाभ है? उत्तर 1, आनुवंशिक विविधता। लैंगिक जनन आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करता है जिससे जीव वातावरण में बेहतर अनुकूलन कर सकते हैं। 2, प्राकृतिक चयन। परिवर्तनशीलता के कारण प्राकृतिक चयन के माध्यम से बेहतर अनुकूलित जीवों का चयन होता है। 3, बीमारियों से बचाव। आनुवंशिक विविधता के कारण संतान अधिक प्रतिरोधी हो सकते हैं। 4, विकास की प्रक्रिया। ये जीवों के विकास में योगदान देता है जिससे नई प्रजातियां विकसित हो सकती हैं। प्रश्न 5, मानव शरीर में अंडकोश कौन कौन से कार्य करते हैं? उत्तर 1, शुक्राणु उत्पादन। अंडकोश शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं जो पुरुष प्रजनन तंत्र का प्रमुख घटक है। 2, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्राव। ये हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों जैसे दाढ़ी, भारी आवाज और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है। 3, प्रजनन स्वास्थ्य बनाए रखना। अंडकोश यौन स्वास्थ्य को बनाए रखने और संतति उत्पादन में सहायता करते हैं। प्रश्न 6, मासिक धर्म क्यों होता है? उत्तर 1, गर्भावस्था की तैयारी। अंडाशय द्वारा अंडाणु छोड़ने के बाद गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है ताकि निषेचित अंडाणु का प्रत्यारोपण हो सके। 2, गर्भधारण न होने पर यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की मोटी परत टूटकर रक्त और श्लेष्मा के रूप में बाहर निकलती है। 3, चक्र। ये चक्र लगभग हर 28 दिनों में दोहराया जाता है। 4, हार्मोनल नियंत्रण। ये प्रक्रिया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। प्रश्न 7, पुष्प के अनुदैर्ध्य अनुभाग का लेबल युक्त चित्र बनाएं। उत्तर, एक फूल में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। पुंकेसर स्टेमन नर प्रजनन भाग है जिसमें परागकोश एंथर और तंतु फिलामेंट होते हैं। स्त्रीकेसर पिस्टल मादा प्रजनन भाग है जिसमें वर्तिकाग्र स्टिग्मा शैली स्टाइल और अंडाशय ओवरी होते हैं। पंखुड़ियां पेटल्स परागणकर्ताओं को आकर्षित करती हैं और बाह्यदल सेपल्स कली की सुरक्षा करते हैं। चित्र व्याख्या, 1, वर्तिकाग्र परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करता है। 2, शैली वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। 3, अंडाशय। इसमें बीजांड होते हैं जो निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित होते हैं। 4, परागकोश परागकणों का निर्माण करता है। 5, तंतु परागकोश को सहारा देता है। 6, पंखुड़ियां परागणकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए रंगीन होती हैं। 7, बाह्यदल कली की रक्षा करता है। प्रश्न 8, गर्भनिरोध के विभिन्न तरीके क्या हैं? उत्तर 1, यांत्रिक विधियां कॉन्डोम, डायफ्राम आदि जो शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकते हैं। 2, हार्मोनल विधियां गर्भनिरोधक गोलियां इंजेक्शन जो अंडोत्सर्जन को रोकती हैं। 3, गर्भनिरोधक यंत्र कोपरती जो निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में स्थापित होने से रोकता है। 4, स्थायी विधियां नसबंदी वसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी जो प्रजनन पथ को स्थायी रूप से अवरुद्ध करती है। प्रश्न 9, एककोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में जनन की विधियां किस प्रकार भिन्न होती हैं? उत्तर 1, एककोशिकीय जीव। इनमें अलैंगिक जनन जैसे द्विविभाजन, बाइनरी फिजन, बहुविभाजन, मल्टीपल फिजन और कलीकरण बडिंग द्वारा जनन होता है। बी, कोई विशेष प्रजनन अंग नहीं होते। सी, संतति आनुवंशिक रूप से समान होती है।
दो बहुकोशिकीय जीव। एक लैंगिक जनन द्वारा नर और मादा युग्मक गेमीट्स के सम्मिलन से संतति उत्पन्न होती है। बी इनमें विशेष प्रजनन अंग होते हैं। सी संतति में आनुवंशिक विविधता होती है। प्रश्न 10 जनन किसी जाति की स्थिरता बनाए रखने में किस प्रकार सहायक होता है? उत्तर 1 निरंतरता बनाए रखना। जनन के द्वारा जीवों की नई पीढ़ी उत्पन्न होती है जिससे जाति बनी रहती है। 2 आनुवंशिक स्थिरता। आनुवंशिक जानकारी का संचार पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। 3 पर्यावरण अनुकूलन। जनन के दौरान उत्पन्न विविधताएं जीवों को बदलते पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित करने में मदद करती हैं। 4 विलुप्ति से बचाव। यदि जीव पुनरुत्पादन न करें तो उनकी संख्या घट सकती है और वे विलुप्त हो सकते हैं। प्रश्न 11 गर्भनिरोधक विधियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर 1 अनियोजित गर्भधारण से बचाव। लोग अपनी जीवन शैली और पारिवारिक योजनाओं के अनुसार संतान उत्पन्न करना चाहते हैं। 2 जनसंख्या नियंत्रण। गर्भनिरोध से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। 3 यौन संचारित रोगों से सुरक्षा। कॉन्डोम जैसी विधियां HIV, गोनोरिया और सिफिलिस जैसी बीमारियों से बचाव करती हैं। 4 स्वास्थ्य लाभ। कुछ गर्भनिरोधक विधियां मासिक धर्म चक्र को नियमित रखने और गर्भाशय व अंडाशय के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करती हैं। वीडियो समाप्ति। तो दोस्तों आज हमने कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 7 जीव कैसे पुनरुत्पादन करते हैं के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को विस्तार से समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अन्य छात्रों को भी मदद मिल सके। अगर आपके कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल स्टडी जेनिजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।